नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भारत सरकार से सवाल पूछा है कि आप अफगानिस्तान को पैसा क्यों दे रहे हो जो घूम फिर के चला जाएगा तालिबान के पास। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, अरविंद केजरीवाल स्लैम्स सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एलोकेटिंग ₹200 करोड़ फॉर अफगानिस्तान इन बजट 2023। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इनकी ट्वीट है। ये कह रही हैं कि अपने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली का फंड काट कर तालिबान को फंड देना क्या सही है। लोग इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। तो अगेन नीचे आप देखोगे ना कि ये रिप्लाई किस कर रहे हैं, किस ट्वीट का। नीचे ट्वीट है एक न्यूज़ पोर्टल की। यहाँ पर लिखा है कि तालिबान ने हाल ही में स्वागत किया है भारत के 200 करोड़ रुपए के बजट एलोकेशन का फॉर अफगानिस्तान। और ये हुआ है, देखिए अभी हाल ही में बजट प्रेजेंट हुआ। बजट पर बाय द वे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। करीब 1 मिलियन लोगों ने देखी है वो वीडियो। इवन दो रिसर्च उसमें काफ़ी थी तो थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई, बट आप लोगों ने प्यार बहुत दिया है ना। उस बजट वीडियो में ना एक बात मैं मेंशन करना भूल गया था, वो ये है कि भारत अपने बजट में ना अपने आसपास के जो देश हैं उनको कितने पैसे बांटेगा एड के रूप में, वो भी मेंशन करता है। अब फॉर एग्जांपल हमारा इस बार का जो बजट है ना, उसमें लिखा हुआ है कि जी भूटान को मिलेंगे 2400 करोड़ रुपए, नेपाल को 550 करोड़ रुपए, मॉरिशस को भी मिलेंगे, मालदीव्स को, म्यांमार को। अब फिर आप देखोगे अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन दो देशों को 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसके बाद श्रीलंका का भी नंबर है। अब श्रीलंका का आप सोचोगे सिर्फ 150 करोड़ क्यों लिखा है, बाकी हमने उससे पहले नहीं दिए बहुत सारे। बिल्कुल, हमने लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में श्रीलंका को $3 बिलियन के आसपास दिए हैं और साथ में एडिशनल एड भी दी है। वो सब आप कह लीजिए श्रीलंका के लिए इमरजेंसी फंड था। मगर इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में प्लान ये है कि 150 करोड़ रुपए हम देंगे श्रीलंका को। अब ये जो बाकी सब कंट्रीज की एलोकेशन है समझ में आती है। और यहाँ पे आप हो सकता है कि मुझसे ये भी पूछे कि सर कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बांग्लादेश जीडीपी पर कैपिटा में हमसे आगे निकल गया, तो बांग्लादेश को 200 करोड़ रुपए हम क्यों देंगे। देखिए अगेन आबादी का फर्क होता है, और उसके अलावा बांग्लादेश आज के समय एक खराब आर्थिक स्थिति में है। आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का IMF पैकेज स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे IMF ने $4.7 बिलियन का पैकेज अप्रूव कर दिया है बांग्लादेश के लिए। पाकिस्तान का पैकेज अभी तक अप्रूव हो नहीं पाया, मगर बांग्लादेश का अप्रूव हो गया है। मगर टेक्निकली स्पीकिंग दोनों कंट्रीज ही स्ट्रगल कर रही है। IMF पर कोई देश तब जाता है जब और सारे उसके पास जो ऑप्शंस हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। और बांग्लादेश में इन्फ्लेशन धीरे धीरे 10% के पास जारी है, और सरकार के पास भी विदेशी मुद्रा भंडार उतना ज़्यादा है नहीं जितना ये चाहेंगे। तो इसलिए ये IMF की शरण में गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इंडिया क्यों बांग्लादेश को भी 200 करोड़ रुपए दे रहा है। मगर मेन यहाँ पर देखो प्रॉब्लम आ गई अफगानिस्तान की एलोकेशन पे। अब आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि ये 200 करोड़ रुपए तो ऐसे होंगे ना कि 200 करोड़ रुपए का हम खाना या फिर कुछ दवाइयाँ वगैरह ये सीधा हम भेजेंगे अफगानिस्तान को, ये तालिबान के हाथ में थोड़ी ना पकड़ा देंगे हम। ऑनेस्टली ये बात अभी क्लियर नहीं है कि ये अमाउंट कैसे होगा। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ये मानना है, जो अब तक चलता आया है सिस्टम, कि पैसा सीधा या तो WHO या फिर अफगानिस्तान में जो वेरियस NGOs हैं उनको हम देंगे, ताकि डायरेक्ट जो जनता है उनके पास ये पैसा आए। अफगानिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है, जो तालिबान चला रहा है, उसको डायरेक्टली पैसा दिया जाएगा, ये कहीं पर लिखा नहीं हुआ। मगर आज के समय ना अफगानिस्तान को कोई एड में भी पैसे नहीं दे रहा। रीज़न पता है क्या है? हाल ही में क्या हुआ कि तालिबान ने कंप्लीट बैन लगा दिया विमेन एजुकेशन पे। अब देखिए एक टाइम था ह्यूमन हिस्ट्री में जब औरतों को बहुत कम राइट्स थे, औरतें वोट नहीं कर सकती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती थी, औरतों को बिल्कुल ढक के घर में रखा जाता था, बाहर भी इतना नहीं निकल पाती थी। तब से लेकर अब तक हमने बड़ी प्रोग्रेस करी है। आज के समय फीमेल्स कंट्रीज को लीड कर रही हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में योगदान दे रही हैं। तो तालिबान ने हाल ही में जो विमेन एजुकेशन पे बैन लगा दिया, विमेन को जो बैन कर दिया यूनिवर्सिटी से, ये देखकर कई लोगों को गुस्सा आ गया। क्योंकि दुनिया में कोई भी देश आप देख लो, चाहे जितना भी बैकवर्ड हो, आज के समय फीमेल एजुकेशन पे रोक नहीं लगाता। और जैसे ही अफगानिस्तान की सरकार ने यह सब किया ना, उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि जो थोड़े बहुत NGO अफगानिस्तान की हेल्प करते थे वो भी अब पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान की सरकार को पनिश करना होगा, तभी ये अपना मूव कैंसिल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने ये कहा कि ये अफगानिस्तान की टीम के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इवन दो
जो अभी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है, ये तालिबान का फ्लैग यूज़ नहीं करती और ये काफ़ी बार खुल के कह चुके हैं कि विमेन एजुकेशन का ये लोग सपोर्ट करते हैं। मगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट आज के समय ऐसी हवा चल रही है कि किसी भी तरीके से ना अफगानिस्तान को हेल्प करना लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट अफगानिस्तान को आइसोलेट कर दो। और अभी तो ये वैसे शुरुआत है। दुनिया भर के जो मेजर वर्ल्ड लीडर हैं, चाहे बाइडन हो, ऋषि सुनाक हो, मैक्रोन हो, ये सब तो ये भी कह रहे हैं कि जो G20 ग्रुप है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, G20 ग्रुप डायरेक्टली प्रेशर डाले तालिबान पर विमेन्स राइट्स के इशू को लेकर। तो फ्यूचर में आप देखोगे भारत पे भी दबाव आएगा कि हम लोग तालिबान के अगेंस्ट कुछ एक्शन लें या फिर तालिबान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे, क्योंकि विमेन एजुकेशन, विमेन राइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्योंकि मैं वैसे आपको बता दूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इवन अफ्रीकन यूनियन, आसियान, जो ईस्ट एशिया के देश हैं, जापान के जो एनजीओज़ हैं, उसके अलावा इवन मैं देख रहा था साउथ अमेरिका में जो एनजीओज़ हैं, इवन यूनाइटेड नेशंस ने, जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस ने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स अफगानिस्तान में सस्पेंड कर दिए हैं ओवर बैन ऑन फीमेल एड वर्कर्स। क्योंकि अगेन देखो, अफगानिस्तान में ना सिर्फ ये एजुकेशन रोक रहे हैं, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि फीमेल एड वर्कर्स भी काम नहीं करेंगी। अब आपको पता है कि अगर मान लो पोलियो ड्रॉप्स दिलवानी है या फिर विमेन जो हेल्थ है उसका इशू है, आपको काफ़ी बार फीमेल एड वर्कर्स चाहिए जो डोर टू डोर जाएंगी और ओवरऑल समाज की भलाई के लिए काम करेगी। बट सिंस अफगानिस्तान में तालिबान इसका भी ये लोग अलाउ कर नहीं रहे, तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन, जब यूएन भी अपने बहुत सारे प्रोग्राम सस्पेंड कर रहा है अफगानिस्तान में, क्या ऐसे टाइम में इंडिया को 200 करोड़ रुपीस भी देने चाहिए अफगानिस्तान को? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, आपका इस पर क्या ओपिनियन है, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।